नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कल एक खबर आई मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी को बड़ा कड़ा डोज दे दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से इतने नाराज हुए कि स्थिति यहां तक आ गई कि उन्होंने गठबंधन तोड़ने की भी धमकी दे दी। एक साफ मैसेज दे दिया कि जो चल रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है और अगर यही चलता रहा तो फिर दोस्ती की गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। और दूसरी खबर यह भी आई कि दूसरी तरफ बिहार में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मैसेज दिया बिहार में बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व को, चाहे वो सरकार में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद हों या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल हों, कि देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 43 सीटों के बाद सीएम नहीं बनना चाहते थे, बीजेपी ने बनाया है, लेकिन कोई कुछ भी बोल दे कुर्सी के लिए हम कुछ भी बर्दाश्त करेंगे। ये परसेप्शन ठीक नहीं है, किसी को ये गलतफहमी हो तो ये ठीक नहीं है। और जो चल रहा है अगर वो चलता रहा तो फिर दोस्ती टूट जाएगी, गठबंधन टूट जाएगा। मामला आप जानते हैं किस बात को लेकर इतनी नाराजगी ललन सिंह की और नीतीश कुमार की थी बीजेपी को लेकर। दरअसल नाराजगी थी हरिभूषण ठाकुर बचौल, बीजेपी के विधायक हैं, उनके बयान को लेकर। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों से उनका वोटिंग का राइट, उनका अधिकार, वोटिंग का अधिकार छीन लिया जाना चाहिए और उनको दोयम दर्जे का नागरिक बनकर देश में रहना होगा, भारत में रहना होगा। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ललन सिंह की नाराजगी सामने आई है। ये कहानी कल की है जो हम आपको बता चुके हैं। अब आज की कहानी हम आपको बताते हैं, इससे आगे की कहानी हम आपको बताते हैं। दरअसल बड़ा भूचाल वाला दिन रहा है और ये जो हमने आपको बताया इसके आगे क्या हुआ है वो भी सुन लीजिए जरा। दरअसल इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो डोज दिया बीजेपी को, उससे बीजेपी सख्ते में आ गई, सहम गई। और बीजेपी सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमारे पास है वो जानकारी ये है कि बहुत कड़ी फटकार बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल को बीजेपी के आला नेताओं ने लगाई है। कम से कम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के बारे में ये जानकारी है कि उन्होंने बहुत कड़ी फटकार लगाई हरिभूषण ठाकुर बचौल जो बीजेपी के विधायक हैं उनको, और बीजेपी नेतृत्व की तरफ से संजय जायसवाल की तरफ से उनको साइलेंट मोड में जाने को कह दिया गया है। उनको ये चेतावनी दे दी गई है कि इस तरह का बयान अब दोबारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 7 मार्च तक कम से कम आपको साइलेंट मोड में चले जाना है। 7 मार्च तक आपको कुछ नहीं बोलना है। आपको याद होगा बीजेपी के एक सांसद हैं डॉक्टर माफ कीजिएगा अजय निषाद, वो लगातार मुकेश सहनी पर हमलावर थे, उनको धमकी दे रहे थे कि अगर वो यूपी में चुनाव लड़ेंगे तो उनकी बोचहां की सीट चली जाएगी, मंत्री पद चला जाएगा। और दोनों के बीच, मुकेश सहनी और सांसद अजय निषाद के बीच खूब वार पलटवार हो रहा था। बाद में बवाल बढ़ा तो बीजेपी ने 10 मार्च तक साइलेंट रहने को कह दिया। 10 मार्च को यूपी चुनाव के नतीजे आने वाले हैं तो बीजेपी ने अजय निषाद को साइलेंट रहने को कह दिया 10 मार्च तक। ठीक उसी तरह 7 मार्च तक, यानी कि जिस दिन आखिरी चरण की वोटिंग होनी है उत्तर प्रदेश में, साइलेंट रहने को कह दिया गया है हरिभूषण ठाकुर बचौल को। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।